और केंद्रीय मंत्री से सुनते हैं। जेड कैटेगरी के इक्विवेलेंट सिक्योरिटी में चलती है, एक गाड़ी आगे रहती है, एक गाड़ी पीछे रहती है, उसके बाद में भी पीड़ित है। तो मेरी बेटी जो कॉलेज जाती है, घर से निकलकर रोज जाती है और वापस आती है, उसके मन में कितना डर होगा, उसके मन में कितना भय होगा, उसके मन में कितना खौफ होगा। और ऐसी सारी बेटियां जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ने जाती हैं, उनकी माताओं बहनों का दर्द जो होगा वो गहलोत साहब को दिखाई देना चाहिए। न दिखाई देगा तो शायद अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी जो गूंज पैदा करने वाली है राजस्थान में, वो गूंज उनको नीचे से जरूर हिला करके खड़ा करेगी। लगातार आप पड़ते खोलने का काम गहलोत सरकार की कर रहे हैं, आगामी दिनों में क्या कुछ रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी की सड़क से सदन तक रहने वाली है? अभी देखते जाइए। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सहेगा राजस्थान कैंपेन लॉन्च किया है। प्रदेश भर में सरकार की विफलता को उजागर करने के लिए विभिन्न माध्यमों से, आंदोलन के माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से, यात्राएं करके, जन आकर्षण यात्राएं करके, इन सब याद के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने का, लोगों को जगाने का, सरकार को जगाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मैं विश्वास के साथ में एक बात कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता के मन में जितना आक्रोश का लावा फूट रहा है, अब की बार जब वो लावा बहेगा तो उस बहते हुए लावे के ताप, तपिश और उसके बहाव में ये कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। राजस्थान की जनता सहेगी नहीं तो क्या उसका असर 2023 में, यानी कि इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ता नजर आ रहा है आपको? निश्चित रूप से। मैं आपसे कहूंगा कि आप धरातल के हालात को जाकर के देखिए, जनता में इतना आक्रोश है। और यदि मैं कहूं तो शायद लगेगा कि राजनीतिक टिप्पणी है। सरकार के विधायक, सरकार की पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं, उनके मंत्री ये कह रहे हैं। और अभी 2-3 दिन पहले एक माननीय मंत्री जी का बयान आया था साहस के साथ में। मैं उनके साहस का सम्मान करता हूं और मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं इस साहसपूर्ण वक्तव्य के लिए कि उन्होंने हकीकत को स्वीकार करके बयान किया। उन्होंने कहा कि एक फॉर्च्यूनर में जाए जितने ही बचने वाले हैं और तीर्थ यात्रा पर जाएंगे पहले। गजेंद्र सिंह शेखावत हमलावर होते हुए राज्य सरकार पर। फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी के प्रभारी अरुण सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है। राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद है, ये बात उन्होंने कही है। आगे क्या कहते हैं वो बताते हैं आपको। जनता भय में है, सरेआम घटनाएं हो रही हैं। राजस्थान में रक्षक ही भक्षक बनकर बैठे हैं। पुलिस प्रशासन कहता है समझौता कर लो, केस मत करो। तो अरुण सिंह की तरफ से कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला गया है, सरकार पर बड़ा हमला किया गया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में अपराधियों के हौसले बुलंद है। पूरे देश भर में अगर नंबर 1 पे महिला अत्याचार है तो राजस्थान में है, दलित अत्याचार नंबर 1 पे है तो राजस्थान में है। लेकिन उसके बावजूद भी यह लोग, खड़गे जी जाओ, दलितों का बहुत, महिलाओं का वहां प्रतिदिन अत्याचार भी हो रहा है, रेप भी हो रहा है, मर्डर भी हो रहा है। और नया एक वहां पे एक तरीके से पद्धति अपनाई है कि पहले रेप करो, रेप करने के बाद मर्डर करो और कुएं में डाल दो। कई जगहों पे कुएं में लाशें पकड़ी जा रही है। लेकिन खड़गे जी, आपको तो जाके देखना चाहिए राजस्थान में। प्रियंका जी, आप जाके देखो राजस्थान में क्या, किस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, बूथ सशक्तिकरण में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान कैंपेन का शाम 6 बजे जल महल से आगाज होगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इस दौरान मौजूद रहेंगे। महेश जोशी, अमीन कागजी भी मौजूद रहेंगे। तो एक बड़े अभियान की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बूथ सशक्तिकरण में कांग्रेस जुटी है और कांग्रेस का मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान, ये एक कैंपेन की शुरुआत आज शाम 6 बजे राजधानी जयपुर में जल महल से होगी। इसका आगाज होगा। इस दौरान पीसीसी चीफ मौजूद रहेंगे, प्रभारी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ मंत्री महेश जोशी भी इसमें रहेंगे और वहीं अमीन कागजी भी इस मुहिम में शामिल होंगे। इस शुरुआत में आगाज के दौरान वो भी मौजूद रहेंगे। रोडवेज विभाग ने एक ड्राइवर पर सख्त कार्रवाई की है। रोडवेज एमडी नथमल डीडेल ने रोडवेज ड्राइवर शेर सिंह को ब्लैकलिस्ट किया है। ड्राइविंग के दौरान पूरे रास्ते वीडियो देख रहा था, यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रोडवेज ड्राइवर की तरफ से क्या किया जा रहा था, एक यात्री ने वीडियो बना लिया और फिर ये वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो के बाद एमडी नथमल डीडेल का फरमान आया
बस जयपुर से जा रही थी हिंडौन और इस फरमान के बाद न सिर्फ ये जो रोडवेज के ड्राइवर हैं, चालक हैं, उन पर कार्रवाई हुई है और इसके अलावा ब्लैकलिस्ट इनको किया है। और ये एक तरह से कहें कि बाकी उन रोडवेज के बस ड्राइवर्स के लिए चेतावनी है जो अगर बस चलाते हुए इस तरह से मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है जो बस में सवार यात्री होते हैं, सवारियां होती हैं, उनको सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की। न सिर्फ रोडवेज बस के कर्मचारी या रोडवेज बस के ड्राइवर बल्कि बाकी अगर इस तरह से कोई और भी वाहन चालक पाया गया या पाया जाता है तो उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित होती है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज सीकर से आपको बता दें, जहां पर रामगढ़ में पुलिस मुठभेड़ के मामले में अभी तक पुलिस के हाथ बदमाश नहीं लग पाए हैं। बदमाशों को पकड़ने के लिए हाईटेक तरीका पुलिस अपना रही है। रामगढ़ और आसपास के गांव में ड्रोन से तलाशी ली जा रही है। खेतों में इन पुलिस के स्पेशल ड्रोन्स को उड़ाया जा रहा है। ये पुलिस के ड्रोन्स तलाश कर रहे हैं बदमाशों को। तो आपको बता दें, रामगढ़ में जो पुलिस की मुठभेड़ का एक मामला सामने आया था, बदमाश लगातार फरार चल रहे हैं, पुलिस उनकी तलाश में है और पुलिस उनको पकड़ने के लिए हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, दो तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, इन तस्वीरों में ड्रोन ऊपर उड़ रहा है और पूरे आसपास के इलाकों का व्यू जो कैमरे की हाईटेक कैमरे की और एक कहें कि शक्तिशाली कैमरे की नजर से नीचे मॉनिटरिंग की जा रही है। लैपटॉप में उसकी जो आउटपुट आ रही है उससे देखा जा रहा है कि ड्रोन कौन कौन सी तस्वीरें दिखा रहा है और ये तलाशने की कोशिश की जा रही है क्योंकि संदिग्ध व्यक्ति या इन बदमाशों से मिलता जुलता हुलिया का कोई लोग अगर वहां से गुजर रहे हैं तो फिर उसके बाद पुलिस उसी हिसाब से आगे एक्शन ले रही है। तो इस तरीके से पुलिस तलाश कर रही है। सीकर में जो मुठभेड़ यहां पर सामने आई थी रामगढ़ इलाके में। खबर जयपुर से, जहां पंचायत समिति सदस्यों से जुड़ी हुई है खबर आपको बता दें। पुलिस और पंचायत समिति सदस्य आमने सामने आ गए। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने पदाधिकारियों को हिरासत में लिया है। 9 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत समिति सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने पदाधिकारियों को हिरासत में लिया है। तो ये प्रदर्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं जयपुर की, जहां पर पंचायत समिति के सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस और पंचायत समिति के सदस्य इस दौरान आमने सामने आ गए। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। 9 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत समिति सदस्य ये प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने पदाधिकारियों को हिरासत में ले लिया। तो पंचायत समिति के सदस्य और पुलिस का आमना सामना इस तरह से हुआ। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस इन पंचायत समिति के सदस्यों को, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक रही थी, जबकि आगे बढ़ना चाह रहे थे। इस दौरान इनका आमना सामना हुआ। फिलहाल हम खबर में आगे बढ़ते हैं। भरतपुर जिले के हलैना थाना इलाके में 12 जुलाई को आमोली टोल प्लाजा पर गैंगस्टर कुलदीप जगीना हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी बदमाश रॉबिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रॉबिन को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। रॉबिन वारदातों को अंजाम देने के बाद अपने रिश्तेदारों के यहां फरारी काट रहा था, मतलब छिपता छिपता फिर रहा था। पुलिस को इनपुट मिलने पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश से भरतपुर लाते समय आरोपी रॉबिन ने रास्ते में टॉयलेट करने का बहाना बनाया और भागने की कोशिश की। तभी सड़क किनारे बने गड्ढों में गिरने से उसके दोनों पैरों में चोट आ गई है। पुलिस ने पीछा करके उसको पकड़ा है। बताया जा रहा है कि उसके दोनों पैर की हड्डियां टूट चुकी हैं। पुलिस ने बदमाश रॉबिन को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इसका इलाज चल रहा है। सुरक्षा के लिहाज से आरबीएम अस्पताल में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मामले में 3 आरोपियों ने कोतवाली थाने में आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद रॉबिन को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बनी थी। तो इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये रॉबिन नाम का वो आरोपी बदमाश, जिसने भरतपुर एनकाउंटर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपराध करने में निभाई थी। फिलहाल एक बड़ा फैसला, बड़ी खबर, ज्ञान वापी केस में बड़ा फैसला सामने आया।